ओम साई राम। चलिए आज के टुडे मैसेज में जानते हैं कि बाबा हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। देखिए हम लोगों के मन में रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रश्न चल रहे होते हैं और हमारा मन करता है कि काश हमारी बाबा से बात होती है और बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उसी पे ही बनी है। टुडे मैसेज में 3 नंबर्स रखे हैं मैंने, 1 2 3। तो आप मन में रखिए, जो सा भी नंबर आता है डेफिनेटली आपको बाबा कुछ ना कुछ आपके मन के अनुसार ही कुछ ना कुछ बात डेफिनेटली बोलेंगे। चलिए शुरू करती हूँ। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, सब छोड़ दिया मैंने साईं पर, ये रक्षा करेगा, जो भी करेगा साईं मेरे लिए सब अच्छा करेगा। देखिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया, बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर बहुत विश्वास करता है या करती है, तू मुझ पर सब कुछ छोड़ कर बैठा है, लेकिन यह भी ध्यान रख मैं तेरे दिल की बारीकियों से बात सुन सकता हूँ, इसीलिए फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हर पल हर क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर है और मैं तुझे देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। मतलब बाबा का आपके प्रति प्यार ही दिखता है कि जो आप बाबा के प्रति एक विश्वास रखते हैं तो बाबा भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, बाबा भी आपको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। चलिए आगे जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए है, जो खोया है उससे भी बेहतरीन पाएगा, सब्र रखे साईं, भक्त तेरे भी दिन आएंगे। देखिए बहुत प्यारा मैसेज बाबा ने दिया है आपको। आपने बीते समय में जो खोया है उससे भी बेहतरीन पाएंगे। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम से चल रहे हो, ये रिलेशन में आपने किसी को खोया हो, तो बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो खोया है उससे बेहतरीन पाएगा, सब्र रखे साईं, भक्त तेरे भी दिन आएंगे, ज़रूर आपका दिन बदलेगा। बाबा कह रहे हैं कर्म जरूर आते हैं पूर्व जन्म के, और इस जन्म में करी हुई भूलें जो हम कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन ध्यान रख तेरा अच्छा समय अब आने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, बस तू सब्र रख, श्रद्धा और सबरी रख। बाबा आपको यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज में बाबा आपको कह रहे हैं क्रोध, घृणा, द्वेष और भय जैसे विचार को मन से निकाल देना चाहिए। देखिए अगर आप किसी पे क्रोधित हैं या किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं या किसी चीज़ से डरे पड़े हैं आप, तो बाबा कह रहे हैं इन सब चीज़ों को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर मन खाली होगा तभी तो अच्छे विचारों के लिए जगह बनेगी। देखिए अच्छे विचारों के लिए मतलब बाबा बोल रहे हैं, कई बार होता है ना कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं उसी चीज़ को सोच सोच के, लेकिन जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपको किसी के लिए गुस्सा नहीं होगा, आप डरे हुए नहीं होंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, तो बाबा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका मन खाली होगा, वो खाली मन शांत होगा और उधर पॉजिटिव विचार आने लगेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे नई दिशा दिख रही है और बदलाव आ रहे हैं। चलिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है, अजीज भी मेरा साईं, नसीब भी मेरा साईं, दुनिया की भीड़ में करीब भी मेरा साईं। देखिए शायद भक्त जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है वो बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, अपना दुनिया बाबा को मानते हैं और बाबा को ही सबसे ज़्यादा अपने करीब मानते हैं, तो बाबा उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाबा कह रहे हैं अगर तू मुझसे इतना प्यार करता है, अगर तुझे लगता है मैं तेरे लिए अजीज हूँ, तो तू भी मेरे लिए अजीज है, और दुनिया की भीड़ में अगर तुझे लगता है मैं तेरे करीब हूँ तो तू फिक्र मत कर, हर परिस्थिति में मैं तेरे करीब हूँ। कर्म आकर अगर तुझे कष्ट देने का प्रयास करेगा, मैं आऊँगा, बीच में आऊँगा, वो 100% मार मारने के प्रयास करेगा तो मैं तुझे सिर्फ 30% झेलने दूंगा, 70% में काट दूंगा। आपको बाबा के प्रति मतलब विश्वास रखना है। आगे जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, बाबा बोल रहे हैं भगवान की भक्ति में भीगती है जिनकी आंखें, वो लोग कभी किस्मत और तकदीर पे रोया नहीं करते। देखिए शायद हो सकता है जो नंबर 2 चूज़ किए है वो कभी बाबा के आगे बहुत इमोशनल हो जाते हो, उनकी आंखें भीग जाती हैं, उन्हें लगता हो कि उनकी तकदीर कैसी है, किस्मत कैसी है, तो बाबा कह रहे हैं तू मेरे सामने बैठकर जब अपना मन हल्का करता है या करती है, तेरे मन में जो चल रहा है वो सब, कहते हैं ना समुद्र में जिस तरीके से पानी में उछाल आता है बार बार, तो वो मेरे को सुनाई देती है तेरे मन की हर बात। तू निराश मत हो, तेरा जीवन बदलेगा, तू भक्ति दे रहा है, उस भक्ति पर यकीन रख। देखिए आप बाबा की भक्ति करते जाइए, कहीं ना कहीं आप बाबा का सच्चे चरित्र का पाठ रीड करना शुरू करिए, बाबा के प्रति विश्वास रखिए, दिन डेफिनेटली बदलेंगे। बाबा आपके बहुत करीब है अगर आपको लगता है बाबा आपके लिए सब कुछ है तो। चलिए नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए है, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो पता ही नहीं चलता। देखिए बाबा इसको क्या, इस मैसेज में आपको बताना चाह रहे हैं कि कर्म का थप्पड़ मतलब पूर्व जन्म में किए हुए कर्म कई बार इतने भारी होते हैं कि एक भयंकर रूप लेकर इस जीवन में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और जितना भी हमारा जमा किया हुआ पुण्य होता है जो इस जीवन में हमने किया है वो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। मतलब जब आपका पुण्य खत्म होता है तो वो जो मार है वो बहुत भयंकर पड़ती है, लगता है समय बहुत ज़्यादा डरा रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, क्यों भगवान हमारे नहीं सुन रहा, मतलब ऐसे विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को ना दुखाएं। मतलब बाबा का कहने का मतलब है आप ये कोशिश करिए कि चाहे जो भी जैसा करे लेकिन आपने अच्छा करना है, क्योंकि आपने अपने कर्म को बढ़ाना है। ठीक है, जिन्होंने 3rd चूज़ किया है नंबर, उनके लिए नेक्स्ट मैसेज है, भगवान तुम्हें खुद को बदलने की शक्ति, समझ और मौका दे सकता है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। देखिए बाबा कहीं ना जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनसे बदलाव चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है, कोई जिद कह सकते हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आप रॉन्ग डायरेक्शन पे चल रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं उससे हट करना, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। जिस पल आप बदलोगे उस पल आपकी तकदीर बदलेगी। शायद कोई रुकावट आ रही है आपकी लाइफ में, जो इस मैसेज के द्वारा बाबा बताना चाह रहे हैं। कोई चीज़ है ऐसी जिसे बाबा आप चाहते हैं कि आप बदलो, क्योंकि जैसे ही आप बदलोगे वैसे ही आपके जीवन की रूपरेखा जो है वो बदलने लगेगी और अच्छी डायरेक्शन मिलेगी आपको। आगे है साईं संदेशा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देखिए बाबा ने साईं संदेश दिया है, ये मैसेज ही मैंने बाबा का मैसेजेस पे बनाया है कि बाबा अपने भक्तों को क्या कहना चाहते हैं। और नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए साईं संदेश आया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम हज़ारों मील दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हें सदा याद रखूँगा। देखिए बाबा का भक्त के लिए प्यार ही है कि वो हक से आपको समझाना चाह रहे हैं, हक से आपको कह रहे हैं कि कोई चीज़ छोड़ दो। कोई चीज़ ऐसी है जिस वजह से आप आज मुश्किलों में हो, तो बाबा आपको अपना बच्चा समझकर मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम कहीं पे भी रहो, मैं तुम्हें सदा याद रखूँगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। क्योंकि बाबा का आचरण ही ऐसा है, वो माँ की तरह बच्चे से प्रेम करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैसेज जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, कभी कभी इंसान थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रखते, लेकिन समय आने पर इन सब का फल साईं जरूर देता है। देखिए हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत चुप हैं, या दर्द सह रहे हैं, या सब्र खो रहा है कहीं ना कहीं, या उम्मीद रख रहे हैं बाबा से लेकिन कार्य नहीं बन रहा है आपका, और आप कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू मेरे दर पर है। आज जो तुझे सहना पड़ भी रहा है, लेकिन समय आने पर इसका फल तुझे ज़रूर मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ में ज़रूर परिवर्तन आएंगे, और वो परिवर्तन जो आप डिज़र्व करते हो, बाबा आपको ज़रूर वो चीज़ें देंगे। बाबा आपकी ज़िंदगी में वो खुशी लाएंगे जिस खुशी का आप इंतज़ार कर रहे हो। बस कुछ कदम बाबा के हिसाब से चलिए और फिर बदलते देखिए। चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।